जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्क राशि यानी कैंसर के मंथली राशि फल के बारे में कि कर्क राशि की अप्रैल के महीने में कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की स्थिति, क्या जैकपॉट लगेगा, क्या लॉटरी लगेगी, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। 4 ट्रांजिट अप्रैल के महीने में हो रहे हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन, शुक्र का राशि परिवर्तन और मंगल का राशि परिवर्तन अप्रैल में होने जा रहा है, जिससे कर्क राशि के जीवन में 9 बड़ी घटनाएं होने के योग बनते हैं। अब वो 9 घटनाएं क्या, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली घटना के बारे में हम बात करें तो पहली घटना का इफेक्ट आपके स्वास्थ्य में होगा। उसके लिए आप ये कुंडली देख लीजिए। ये कर्क राशि की कुंडली है और तृतीय भाव के अंदर केतु विराजमान है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल के महीने में पड़ोसियों से कुछ वाद विवाद रह सकता है। छठे भाव में चंद्रमा और कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव में मंगल शनि। तो इसकी युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कार्यक्रम में हम आपको डिटेल में समझाएंगे। पूरा कार्यक्रम देखिएगा। पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। क्या कहा जाता है, जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य भाव के स्वामी यानी आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा रोग भाव में बैठे हैं। जैसा कि इसका नाम रोग है, तो अप्रैल के महीने में कर्क राशि वाले रोग से परेशान रहेंगे, यानी कि कभी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, कभी फेफड़ों की प्रॉब्लम, कभी सांस फूलने की प्रॉब्लम, श्वास संबंधी विकार, साइनस की प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है। कभी मानसिक तनाव रहेगा, मूड स्विंग की प्रॉब्लम। मतलब कर्क राशि वाले अप्रैल के महीने में खासकर 24 अप्रैल तक कुछ ना कुछ इनके ऊपर लगा रहेगा, ऐसा योग बनता है। धन की स्थिति यानी फाइनेंस के बारे में अगर चर्चा करें तो फाइनेंस के स्वामी है सूर्य, और सूर्य, राहु और शुक्र, ये इस वक्त ये 3 ग्रहों की युति है, यानी ये एक साथ हैं। तो फाइनेंस की स्थिति कर्क राशि की 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से 14 अप्रैल तक तो भाई आपका बड़ा नेगेटिव समय है, खासकर धन के लिए। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। पहला, आपको सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। सरकारी काम को निपटाने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। सरकारी नोटिस का रिप्लाई करने के लिए आपको धन खर्च होगा। दूसरा, वाहन पे खर्चा। तीसरा, बिजली उपकरण डिवाइस पे आपका खर्चा रहेगा। यानी 14 अप्रैल तक इनकम से ज़्यादा आपके खर्चे ही खर्चे बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि सूर्य राहु शुक्र की युति है। 15 तारीख के बाद ये युति थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ से स्थिति बदल जाएगी। 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपको अचानक 2 बड़े लाभ हो सकते हैं। एक, अचानक बड़ा धन लाभ कहीं से आपको होगा, सरप्राइजली होगा, जिससे कि आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी बेहतर हो जाएगी कि जो खर्चे हो गए हैं 14 तारीख से पहले उसकी कुछ रिकवरी आप कर सकते हैं। दूसरा, शेयर या लॉटरी से कुछ आपको लाभ हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो तृतीय भाव में भाई अप्रैल के महीने में केतु बैठे हैं, तो पार्किंग को लेकर या किसी बात को लेकर पड़ोसी से आपके वाद विवाद कहासुनी हो सकती है, ऐसा योग बन रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो परिवार भाव के स्वामी सूर्य, शुक्र और राहु, 3 ग्रहों की युति बैठी है, वो भी 9वें भाव में। तो परिवार की स्थिति भी 2 भागों में बढ़ती है। 1 तारीख से 15 अप्रैल तक देखा जाए तो परिवार में थोड़ा परेशानी वाला समय। एक तो आपको धन की परेशानी भी रहेगी और परिवार की परेशानी भी रहेगी। माता पिता को लेकर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, अस्पताल में टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, वाहन पे खर्चा है, कलेश घर के अंदर रहेगा और बाधा विघ्न रहेगी। यानी 15 अप्रैल तक कर्क राशि परिवार से, धन से, दोनों तरीके से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो 16 तारीख के बाद से थोड़ी स्थिति बनती है। जैसा कि मैंने बताया कि ये युति टूटती है, तब आपकी स्थिति अच्छी होती है। 5वीं घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध कर्क राशि वाले उनका है जिनकी संतान है, यानी संतान भाव के स्वामी मंगल है और शनि के साथ में अष्टम भाव में बैठे हैं। यानी अप्रैल का महीना संतान को पेट संबंधी एलर्जी या इन्फेक्शन की, फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। छोटी बड़ी संतान को हल्की चोट लग सकती है। विद्या और करियर के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है, बस हेल्थ के लिए ठीक नज़र नहीं आ रहा। इसी प्रकार से स्टूडेंट विद्यार्थियों की बात करें तो 2 घटनाएं अप्रैल के अंदर हो रही है। पहला तो किसी मित्र से या किसी अजनबी से बड़ा वाद विवाद आपका अप्रैल में होगा, अचानक ही लड़ाई झगड़ा होगा। दूसरा, दांत का दर्द होगा या हल्की सर्जरी स्टूडेंट की हो सकती है, उसका योग बन रहा है। अब 7वीं घटना के बारे में बात करें तो कर्क राशि वाले उन पे इफेक्ट करेगा जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव के स्वामी चंद्रमा छठे भाव में ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 ड्रास्टिक बदलाव अप्रैल के अंदर आ रहे हैं। पहला, आपका स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन आपका अप्रैल में ताबड़तोड़ तरीके से हो रहा है। दूसरा, पद में वृद्धि, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। तीसरा, देखा जाए तो काम से संबंधित कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो 3 बड़े परिवर्तन नौकरी के अंदर शुभ परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं।
माता दी पांडे जी आपने बहुत उपाय किए, रतन भी पहने, उससे कुछ फायदा भी होता है या ऐसे ही है? पहले तो गुरुजी को नमन प्रणाम। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ इससे। और एक तो मेरी जितने भी मैंने प्रयास किए, जो भी मुझे गुरुजी ने बताया, मैंने सब किया और मुझसे बहुत लाभ हुआ। आज मेरी बीमारी को 5 साल हो गए और मैं बिल्कुल आपके सामने देखिए बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई इनको, और बच्चों के लिए जो जो इन्होंने बोला मैं वो सब किया बच्चों ने, हमने। और आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है। बड़ी की तो हो गई थी पिछले साल, इस बार मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है। तो मुझे यहाँ के बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो उसका संबंध उनसे है जो दाम्पत्य जीवन में है, यानी दाम्पत्य जीवन के स्वामी अष्टम भाव में शनि मंगल के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि मंगल के साथ में अष्टम भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो सबसे पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर अप्रैल शुरू होते ही थोड़ा परेशान रहेगा, इन्फेक्शन से, पेट संबंधी प्रॉब्लम से परेशान। कभी मोबाइल ख़राब हो जाएगा, कभी कंप्यूटर आपके पार्टनर ख़राब हो जाएगा, कभी वाहन में खर्चा होगा, कभी हल्की चोट लग जाएगी। तो आपका पार्टनर, लव पार्टनर अप्रैल के महीने में परेशान रह सकता है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो भाई आपको जरूरत चुप रहने की जरूरत है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत वाद विवाद करने वाला है, चिड़चिड़ा होने वाला है, आपकी कमियां निकालने वाला है। अगर आप भी वाद विवाद करेंगे तो वाद विवाद अप्रैल में ज़्यादा बढ़ सकता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ पार्टनर को हल्की चोट या गुम चोट, सोते समय ही कुछ चोट के योग नजर आ रहे हैं। यानी पति पत्नी चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, अप्रैल का महीना दोनों के लिए अच्छा नहीं है। 9वीं और अंतिम घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका इफेक्ट उन पे जो दुकान, व्यापार, फैक्ट्री चलाते हैं, वो ध्यान से सुन ले। कहीं ना कहीं गुरु और बुध दोनों ही कर्क राशि के 10वें स्थान में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 बड़े बदलाव, 3 पॉजिटिव बदलाव आपके कार्यक्षेत्र में आ रहे हैं। पहला, किसी स्त्री की राय से आपको जैकपॉट खुल जाएगा। कोई स्त्री की राय, अगर आपके वहां पर कोई स्त्री है वो राय दे तो उनकी राय मान लीजिएगा, आंख बंद करके मान लीजिएगा, आपका लाभ होगा, क्योंकि किसी स्त्री की राय से आपको बड़ा लाभ होने वाला है। दूसरा, नया काम के आपके योग बनते हैं। तीसरा, आप अप्रैल के अंदर अगर आपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग कराते हैं तो आपके काम में जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से वृद्धि होगी। यानी कि आपको मार्केटिंग कराने की आवश्यकता, और मार्केटिंग कराएंगे या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।